हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क है, पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम लिखें। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आंधी, तूफान, अकाल जैसी आपदाएं तथा प्रदूषण आदि सभी पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम हैं। अगला प्रश्न ख है, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं तथा इसमें ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराकर पृथ्वी पर तथा वायुमंडल में जल की उचित मात्रा को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही वे वायुमंडलीय ताप को भी नियंत्रित रखते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न ग है, जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, अधिक अन्न उगाने तथा मकान बनाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती है। दूसरा, अधिक मकानों को बनाने के लिए तथा कारखानों को लगाने जाने के लिए कृषि कम हो रही है। तीसरा, अधिक उद्योगों और वाहनों से वातावरण दूषित होता है। चौथा, इससे ऊर्जा के स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अगला प्रश्न दूसरा है, मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है, दिया गया वृक्षारोपण, तो ये किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संतुलन से। तो हम इसका मिलान कर देंगे। जनसंख्या वृद्धि किससे संबंधित है, तो वास स्थान में कमी, यानी कि जो जहाँ पर निवास करना चाहता है उसमें कमी होगा, ताकि क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो स्थानों का कमी होगा। जल प्रदूषण का मिलान कर देंगे पेचिश से, क्योंकि अगर जल प्रदूषण होता है तो उससे पेचिश रोग होता है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, मिलान कर देंगे। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, तो इसका हम इससे मिलान कर देंगे। अगला है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल, गोबर गैस, गोबर के कंडे, बिजली आदि ऊर्जा से स्रोत हैं, यानी ये सब क्या है, ऊर्जा से स्रोत हैं। चलिए तीसरा देखते हैं प्रश्न। दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और 3 विकल्प हैं, इनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो प्रश्न है, जल का मुख्य स्रोत है। विकल्प है हैंडपंप, तालाब या वर्षा। तो इसका सही हो जाएगा वर्षा। अगला है, प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है। विकल्प है हैजा, खसरा या कैंसर। तो इसका सही हो जाएगा हैजा। अगला है, समुद्र से प्राप्त होता है। विकल्प है पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटी। इसका सही हो जाएगा आयोडीन। समुद्र के जल से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। अगला चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर भरकर दिखाया है, प्रश्न है, कल कारखानों से निकले, यहाँ पर रिक्त स्थान है, को नदियों में बहा देने से उनका जल यहाँ पर रिक्त स्थान हो रहा है। तो जो कल कारखाने होते हैं, यानी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें से निकले कचरों को हम जब नदी में बहला देते हैं यानी बहा देते हैं, तो जो नदियों का जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पर भरेंगे निकले हुए कचरे को, और ये जल प्रदूषित हो रहा है। तो पहले वाले में हम भर देंगे कचरा और दूसरे बार में प्रदूषित। अगला है ख नंबर, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन यहाँ पर रिक्त स्थान ही मात्रा में है। तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध संसाधन है वो बिल्कुल सीमित मात्रा में है, तो हम यहाँ पर भरेंगे सीमित। अगला है, साधारण नमक यहाँ पर रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो वो कहाँ पर जाता है, तो समुद्र, यानी जब हम समुद्र के पानी को उबालते हैं तो हमें नमक प्राप्त होता है। अगला है, गंगा के प्रदूषण का खतरा
यहाँ पर भरेंगे बढ़ना, यहाँ पर रिक्त स्थान है का संकेत है। तो गंगा अगर प्रदूषित हो रहा है तो खतरा बढ़ रहा है, यानी कि वो खतरे का संकेत है। तो यहाँ पर हम भर देंगे खतरा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।